अपने आप जे नव तुड़ के नवका उम्र के जे लड़की छथिन जे नौकरी क के अपन कैरियर बनाबऽ चाहे छथिन, वो मैथिली के अवॉइड करै छथिन, वो आन भाषा के अपनाबऽ चाहे छथिन, आन संस्कृति के अपनाबऽ चाहे छथिन, इनका की संदेश देबऽ चाहे छियै? हम रिक्वेस्ट करऽ चाहे छियै हुनका सबसँ हम यह जे जतऽ रही चाहे प्रोफेशन में रही अपन भाषा के कम से कम रखने रही, अपन भाषा के सम्मान करी और जते होई आगा बढ़ाबे के कोशिश करी। अहाँ के बच्चा जे मैथिली नहीं बजैया अहाँ के केहन लगैया? नहीं बजैया? हम डॉक्टर ममता ठाकुर अखिल भारतीय मिथिला संघ उपाध्यक्षा छी और हम अपन क्लिनिक पर में सेहो जे आबै छै बच्चा सब सबके सएह सिखबै छियै, अपन भाषा में बाजू, अपन सम्मान करू, अपन सरनेम नहीं छुपाबू। ई कखनो नहीं कहियो हम मिथिलांचल बिहार से नहीं छी, ई हमर गर्व के बात अछि। हमर नाम अर्चना झा भेल और हम आर्टिस्ट छी, मधुबनी पेंटिंग करै छी। गाँव हमर अंगनाठारी भेल और सासुर सिंहवारा डोरिये। ओहि समय में मिथिलानी के तो कोनो स्कूलो नहीं चले, वो कतऽ से अरिपन सिखल के, कतऽ से मिथिला पेंटिंग के प्रादुर्भाव भेलै? सांस्कृतिक धरोहर छै हमरा से, हमर पैघ जनरेशन हमरा दऽ रहल है। हम अपन माँ के, अपन काकी के, अपन पिसी के, मौसी के देख रहल छी। नमस्कार, हमर नाम उषा ठाकुर है, हम भाग्यशिला माइंड एकेडमी से छी, कैरियर काउंसलर छी। तो आई अपना मिथिला टीवी के माध्यम से तमाम माता पिता के और उनका बाल बच्चा के भविष्य नीक होइन एक लेल एक छोट मैसेज अपने की देबऽ चाहे छी? या कि अपना बच्चा के जाना के कोशिश करती हूँ कि उनके बच्चा के प्रतिभा की छै और वही प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही उनका आगा कैरियर बनाबऽ के कोशिश करती हूँ। जहन अपने विवाहित जीवन में एलिए तहन अपने के कतो बाधा बुझायल जे ए विधा में आगा बढ़ब हमरा बाधा बढ़ रहल है? नहीं नहीं, हमरा सौभाग्य से नहीं भेटल। हमर जे पति छथि डॉक्टर प्रकाश जोशी, बहुत हुनकर सहयोग रहै छै और उनके चलते हमरा और मतलब सुविधा होइए, जाके चलते हमरा बहुत प्रेरित करै छथि। हे सती शुद्धि सभ्य समाज के सर्वज्ञ समदर्शी आ सर्वव्यापी लेखक पाठक समीक्षक संग तमाम आवाल वृद्ध के मिथिला टीवी में हार्दिक अभिनंदन अछि। अपने सब देख रहल छी यूट्यूब पर मिथिला टीवी जे अनवरत मिथिला मैथिली के तमाम शुभचिंतक के निरंतर प्रोत्साहित कर रहल अछि। तैं अपनों से आग्रह अछि जे छी अहूँ अयाची हमहूँ अयाची, साक्षी अछि ई काल अयाची, मांगी दही खैब नहीं, दिया दे छथि शंकर मंडन आ अयाची, दिया दे छथि शंकर मंडन आ अयाची। धन्यवाद जे मिथिला टीवी के सब्सक्राइब केलौ। कोनो पहर जौ मिथिला टीवी के खगता बुझै तो संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.wordpress.com। आओ आई अपने सबके ल चलै छी प्रगति मैदान दिल्ली, जता जाय अपने सबके लागत जे जेना कहियो जानकी श्री राम के बाई पूजा लेल अविस्मरणीय चुनौती के निर्वाह केने रहथि, तहिना आब जानकी वंशजा जनक तुल्य प्रवासी के अपन उपस्थितिक एहसास करा रहल छथि। ओहो कतऽ तो मैथिली मचान पर, मैथिली मचान पर। हे प्रणम्य मैथिल आओ, बहुत भ गेल, सब एक भ जाओ, सब एक भ जाओ, सब एक भ जाओ। गृहेषुरा रणे भृता परस्पर विदेशम, मिथिलायाम यूयम भविष्यम। शाप सौ भावी समाज के शाप मुक्त करी, शाप मुक्त करी। आओ पहुंच गेलौं आब प्रगति मैदान। श्रीमान
मिथिला टीवी के दर्शक श्रोता के अपने एकटा छोट परिचय दियो अपने। अमितानंद हमर नाम छी और हमर गाम महिषी अछि और हमर यह परिचय अछि और बस ई मैथिली मचान कॉन्सेप्ट से ओकरा आगाँ बढ़ा रहल छी। ई मैथिली मचान के काज जे है से की है? मैथिली मचान के जे कॉन्सेप्ट छै जे तो संकल्पना छै वो छै मैथिली भाषा साहित्य के एकटा विश्व शिखर पर ले जाय। अच्छा, ओकर कारण की भऽ सकैए, ओकरा किया मतलब हम सब एना कहै छी विश्व मतलब जखन कहै छी तऽ की भारी भरकम नाम आबै छै। तो हम सब जखन दिल्ली में रही डॉक्टर मतलब सविता झा खान छली पिछला 2017 में कारगिल टाइम इवेंट केने छली बात एक मैथिली के एनबीटी के संग या विश्व पुस्तक मेला जाहिमे साहित्य अकादमी से सम्मानित महिला साहित्यकार सबके कॉन्फ्रेंस छलै बस 90 मिनट या 2 घंटा के ओहिमे जखन हम सब आयल रही तब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मैथिली भाषा साहित्य के एकोटा स्टॉल नहीं छल एहिठाम विश्व पुस्तक वह बेर नियार भेल जे एकटा एहन करल जाय जे मैथिली साहित्य पर एकटा अगला साल तखन 2018 में ई बात आयल और 2018 में तखन हिनकर संकल्पना डॉक्टर सविता के जे अपन मैथिल छथि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़बै छथि विदुषी छथि तखन 2018 में तखन ओकरे कॉन्सेप्ट में एकरा नाम यदि नामकरण के बाद एहिना बात हुनका मुँह से निकलि गेलै मचान आदित्य छथि ओ बेर 2018 कारगिल में हम सब केना केने रही जब अफसोस जाहिर केने रही जे मैथिली के कोटा प्रतिनिधित्व नहीं छै। आई तो भेट आई तो अपने सब एकटा स्थापित कऽ देलिए। नहीं हम सब ने सब गोटा के सहयोग छै आदित्य एहन लोग सबके युवा सबके सब गोटा के सहयोग हम सब एक्सपेक्ट करी 2018 में जखन हम सब एकरा वाइंड अप केने छलहुँ एकटा की कहै छै विज्ञापन खत्म भेल छल अनुष्ठान तखन हम सब एक्सपेक्ट केने रही जे अगला साल 4टा 5टा स्टॉल हेतै। आशावादी नजरिया हमेशा जे कथी के 2020 में जखन की वर्ल्ड बुक फेयर एतै तो ऐसे बेसी स्टॉल रहतै और एक प्रकार के वैक्यूम छै लेखक प्रकाशक आ पाठक के बीच वो जे मतलब दूरी छै ना ओकर पाटब एकर काज तहिना मैथिली मचान काठमांडू गेल विश्व ओहिठाम पहिलुक बेर नेपाल इंटरनेशनल बुक फेयर ओहिठाम बहुत एकर एप्रिसिएशन भेटलै एकर महत्ता बढ़लै। मकसद ई छै जे लेखक पाठक आ पुस्तक पोथी छै ई तीनों में एक टका के जे सीरीज छै ना अथी छै जनरलाइज वे में छै वो पहुंचे ई नहीं जे लेखक आइ काल्हि जे हमरा मैथिली में पर्टिकुलर लागि रहल अछि जे पाठक के लिए नहीं लिख रहा है कथी के लिए पुरस्कार के लिए जेना अपने कहने चलिए एखन जे पुस्तक रीडर राइटर तीनों 3 कॉर्नर पर छै ट्रायंगुलर छै वो ट्रायंगुलर के एकटा जे छै से सेंट्रल एकटा कोनो पॉइंट होबाक चाही जेठमन आबि कऽ तीनों मीट करे तऽ एहिठमन आब जे अपने काज के लिए एकर अनुभव के आधार पर हमरा बताओ जे कतऽ लागि रहल है जे ककरा से की अपेक्षा कर रहल छियै राइटर से की अपेक्षा कर रहल छियै रीडर से की अपेक्षा कर रहल छियै? रीडर से अपेक्षा नहीं करबे हम हमेशा करबे लेखक से करबे पाठक की चाहि रहल छै वो अनुरूप अहाँ दियौ ठीक छै ठीक है पोथी कोना पहुंचे पोथी पाठक के लग कोना पहुंचे एकर बात होबाक चाही सहज होबाक चाही इने दाम पर नहीं जाओ दाम एखनो मैथिली किताब के दाम बहुत कम छै दाम पर नहीं अहाँ एहन राइटिंग किया नहीं हरिमोहन झा टाइप किया नहीं छियै अहाँ राजकमल चौधरी किया नहीं छियै वैद्यनाथ मिश्र यात्री अपने किया नहीं छियै ठीक छै ओहन राइटिंग किया नहीं अहाँ कथी लिख रहल छी अहाँ अनुवाद नहीं लिखियो अहाँ अंग्रेजी में किछु पढ़ि लियो अनुवाद राखि देलियै ई अहाँ के नहीं बिकत। तो अपने के लगैया कि जे युवा वर्ग जे छै से ओहि राइटर के एप्रिशिएट करथिन यदि वो पर कलम चलौथिन तऽ? बिल्कुल मौलिक चिंतन के साथ मौलिक चंचल के साथ मैथिल चिंतन के साथ लिखल जेतै और ई उद्देश्य के साथ नहीं जे ई पोथी हम छपेबै आ एकरा साहित्य अकादमी या ई या फलना चिलना विद्यापति समारोह के नाम पर जे होइ छै सोनाम धन्य एतऽ की छै कहै छै हिंदी में एकटा बड़ सुंदर छै तुम मुझको पंत कहो मैं तुम्हें निराला ठीक छै तऽ ई बात से ने मैथिली हमरा बुझम आबैया हम ने लेखक छी ने कवि छी एकटा पाठक छी एकटा साहित्य अनुरागी छी हम भाषा अनुरागी छी हम ने लेखक छी ने कवि छी नहीं ठीक छै तऽ एहि सब रचना के साथ यदि रचना होइ छै तो रचना जेतै लेखक एकटा आर कमी छै हम आर इंगित करब एक लेखक दोसर लेखक के नहीं पढ़ि रहल छै। अपने के लगैया कि जे आगामी वर्ष में अपने के मैथिली मचान के संग संग और कोनो यहाँ के काउंटर एतऽ देखब में लागत?
हम यदि एकरा एना कहब, हम नहीं एना करे एकरा कही जे नहीं बहुत रहत, हम कही छी नहीं एकोटा नहीं रहत। हाँ। ठीक छै, हम कही छी दावा के साथ कही छी मैथिली मचाने टा रहत। हाँ। लोग आगां आबै, ऐसा हम एहली चाहे छी लोग आगां आबै। हमर बात के एकरा अथी चुनौती ले। मैथिली मचान कोनो जरूरी नहीं छै। मैथिली मचान त बस हमरा सब कोनो ई अथी नहीं छै, प्रोफेशन नहीं छै। श्रद्धा जी प्रोफेसर छथि, हम अपने अपना यायाबीर छी त नहीं, चाहे टा 5टा बेसी रहे, बेसी से बेसी होय। ठीक छै, अभिषेक छथि, अभिषेक मैथिली मचान के सबसे पैघ हिस्सा छथि। त एहन तरह के बात छै जे हमरा लगे बेसी से बेसी होय, लोग पर प्रेरणा जबै, आरो लोग सब खास कर दिल्ली में तो हम सब बस प्रवासी छी। साथ अररिया के लोग सब जे की मैथिली बजै छथिन ना, वो असली मिथिला छियै। कि फणीश्वरनाथ रेणु के इनको पता छै कि नहीं, फणीश्वरनाथ रेणु पहिल रचना तो मैथिली में छै। ठीक छै, हुनकर जे पूरा आंचलिकता छै ना, ओ शब्दावली शब्द छियै, शब्दावली छै मैथिली के। त ओकरा पर एड्रेस किया न भ रहल छै, उम्हर किया न मुखातिब भ रहल छथिन, त चिंतन एहि बात के आवश्यकता छै। सहभागिता की खुशी पर अपने तमाम नेतृत्वकर्ता के लेल बधाई धन्यवाद। आओ आई देखू जे अपने के पाछू कोना ठाढ़ छथि विश्व परक मीडिया बनी सहकर्मी, बनी सहकर्मी, बनी सहकर्मी। श्रीमान मिथिला टीवी के एकटा अपने छोट अपन एकटा परिचय दियो। हमार नाम सुशांत झा है, हम मधुबनी के खोजपुर गांव के रहे वाला छी और पिछला 12-13 साल से दिल्ली में रह रहल छी। आज तक नौकरी करी छी जीवन यापन के लेल और अनुवाद करी छी। बस इतना छोट छिन परिचय। बिल्कुल, मिथिला और मैथिल के विकास से अपने कतेक संतुष्ट छियै दिल्ली में? दिल्ली में मिथिला मैथिल के विकास या मिथिला में मैथिल नहीं, दिल्ली में तो मिथिला मैथिल सब ठीक ठाक कर रहल छथि। एतऽ मेहनत से नौकरी कर रहल छथि, घर बना रहल छथि, राजनीति में हिस्सा लऽ रहल छथि, समारोह कर रहल छथि, किछु किछु सांस्कृतिक गतिविधि सेहो करैत रहै छथि। तो हमरा तो बहुत असंतोष नहीं है, लागल छथि, बढ़िया तरक्की कर रहल छथि, कोनो असंतुष्ट नहीं छी। आबे वाला समय हुनकर उज्जवल छनि। तो हुनकर जे काज करऽ के जे तरीका छनि, जे संस्था बना कऽ जे काज करै छथिन, वो काज करऽ के तरीका से अपने कतेक संतुष्ट छियै? देखियो, हम ओहि सब बहुत संस्था सबसे नहीं जुड़ल छी, हम बहुत कम ओहि सब संस्था में जाइ छी। पता नहीं मिथिला और मैथिली के नाम पर सैकड़ों संस्था छै, प्रेस क्लब में सेहो एकटा संस्था भऽ गेलै है और औरो जगह सब संस्था छै। हम संस्था से तो नहीं जुड़ल छी, हम बारे बार जुड़ल छी। कखनो वेबसाइट के लेल कोनो लेख लिख देलहुँ या एहि तरह कोनो चीज केलहुँ। हमरा दूर से जब हम देखै छियै ओहि सब संस्था गतिविधि, तो हमरा बहुत ओहिमे जे छै से बहुत उत्साह नहि मिलै। आइ के डेट में हरिमोहन झा के जे जनरेशन छलनि, वो एकटा डेडलाइन दे कर रहि गेलै, रेड लाइन खिंचा गेलै। ओहि के बाद के कवि, लेखक, आलोचक क्यों ओकर बाद फिर एहन क्यों व्यक्तित्व उभरि कऽ नहि एलखिन मिथिला में जे हुनकर स्थान के फेर से भरपाई करथिन? एकर जिम्मेवार के छलै? एकर जिम्मेवार एक व्यक्ति तो नहीं कहि सकै छियै, पूरा एकटा माहौल छै। अहाँ हमरा सबके इहो बात सोचऽ के चाही जे एहि बीच में हरिमोहन झा के मृत्यु भेना संभवतः 30-35 साल से ऊपर भऽ गेलनि, 80 ईस्वी के आसपास शायद मृत्यु भेलै। तऽ 20-40 साल भऽ गेलै। एहि दरमियान में जो माइग्रेशन भेलै है मिथिला से और रोजी रोटी के जे चिंता छै, हालांकि पहिनेहो रहै चिंता, लेकिन वो पीढ़ी जे रहै आजादी के बाद के पीढ़ी रहे, 1947 से लऽ कऽ जे 60-70 ईस्वी तक के पीढ़ी रहे और ओकर बाद 80 से लऽ कऽ जे 2018 या 19 तक के पीढ़ी छै। एहिमे एकटा फर्क छै, आजादी के बाद पूरा देश में अपन भाषा और संस्कृति के लऽ कऽ बहुत तरह के प्रयोग भेलै। बहुत तरह लोग जे छै से मिशन मोड में काज केने रहे और एकटा पहिल पीढ़ी रहे या दोसर पीढ़ी रहे, ज्यादातर पहले पीढ़ी रहे जे शहर आबि कऽ शिक्षा दीक्षा ग्रहण केने रहे। ओकरा अपन मातृभाषा से लगाव स्वाभाविक रहे, वो बेसी मिशन मोड में काज केलकै। नौकरियो करै छलै, अगर टीचर रहे केओ या मान लिअ इंजीनियर रहे केओ या प्रोफेसर रहे, तो मैथिली में वो केलकै। लेकिन 80 के दशक के बाद के पीढ़ी के जे संकट छै, वो ओहि तरह बिल्कुल अलग रही। में तो एकटा नया उत्साह जे पुनर्जागरण के रहे सेहो नहीं रहे। वो द्वितीय तृतीय पीढ़ी भऽ गेल रहे शहर में आबि कऽ, वो अंग्रेजी दिस उन्मुख भऽ गेलै। आ जे कनी मनी बचल समय रहे ओकरा लग वो हिंदी में दऽ देलकै। बहुत सारा लोग ताहि दुआरे हिंदी में लिखऽ लगलै जे रीच हमरा हिंदी में बेसी भेटल। हम अगर अपन पीढ़ी के बात करी तो बहुत सारा दोस्त सब छथि एहन जिनका छनि इच्छा जे हम मैथिली में लिखी, एके टाइम में उनका हिंदियो माध्यम उपलब्ध छनि, अंग्रेजियो छनि।
लेकिन अंग्रेजी हिंदी तक रही जाए या मैथिली हम ही अपन पूरा 10 साल से लेखन कर रहा छी मुश्किल से 5-7 टा लेख मैथिली में लिखने है। हमारा कएटा दोस्त कहलन जहाँ हिंदी में जो लिखे छी या अंग्रेजी में कहियो का लिखे मैथिली में क्या न करी लेकिन वो समय के अभाव कहियो या एकटा हमरो सबके किछु कमी छै मिशनरी फीलिंग जो पीढ़ी के रहे 1947 से लगभग 65-70 तक के पीढ़ी के ओकर कतौ न कतौ अभाव छै और ओहि अभाव के वशीभूत भ गए छै बहुत चीज नहीं भ पाबि जेकि हेबाक चाही हमरा। आई मीडिया फील्ड में अपने काज करै छियै अपने के लगे कि जे मिथिला में औद्योगिक विकास के संभावना छै? बिल्कुल छै लेकिन वो नहीं भेलै बहुत तरह गलत नीति एकर कारक रहे और एकर एकटा जे कारण हम बुझे छियै नेतृत्व के अभाव और कमी एकटा तो ई कारण यूनिवर्सल कारण होइ छै दुनिया के हरेक इलाका में मिथिलेटा में नहीं बंगाल में हो या आंध्र में हमरा बुझाइया जे मिथिला के जो ज्योग्राफी छै उत्तर बिहार के या पूरा देश के नक्शा पर जो पूर्वी भारत के जो ज्योग्राफी छै वो औद्योगिक विकास के लेल अनुकूल नहीं रही जे केंद्र और राज्य के संबंध रहे ओहिमे सारा के सारा चीज जे छै चूंकि हमर देश के तमाम व्यापार यूरोप और अमेरिका से होई छलैया रूस जे टाइम में रहे सोवियत रूस ओतऽ से होई छलैया तो सारा कुछ पश्चिमी तट पर समेट के रहे हमर एरिया है बाय डिफॉल्ट पूर्वी इलाका में ओहो लैंड लॉक्ड इलाका छै जतऽ समुद्र नहीं छै जे समुद्रो जकरा लग रहे उड़ीसा लग या बंगाल लग या आंध्र के वही इलाका लग ओहो अहाँ देखियो तो पश्चिमी भारत के तुलना में पिछड़ गेलै। अहाँ अगर दिल्ली से एकटा लाइन खींचू कन्याकुमारी के ताकि वो लाइन के पश्चिम वाला इलाका आर्थिक रूप से बेसी उन्नत बुझात पूर्वी इलाका में उद्योग धंधा मनुख रहितो वो इलाका कच्चा माल प्रोड्यूसर और लेबर प्रोड्यूसर बुझात ई चीज जे छै एकटा बड़का चीज रहे जे कि सिर्फ मिथिला के लोग के समस्या नहीं रहे यही समस्या के दूर करल भारत वर्ष के नेतृत्व के सोचा पड़ते संजोग के बाद से एक उनका नेतृत्व बार बार कहे थे हम पूर्वी भारत को कनेक्ट करना चाहते हैं ये करना चाहता है अभी फलीभूत करते हुए देखा पड़ते किछु अंतर्राष्ट्रीय एहन माहौल छै संजोग के बात ई छै जे लुक ईस्ट पॉलिसी पिछला 20 साल से नरसिम्हा राव के टाइम से सक्रिय भेलै है। अबे वाला टाइम में अगर भारत के चीन से संबंध सुधरे छै या इंडोनेशिया मलेशिया से संबंध सुधरे छै या बर्मा थाईलैंड से संबंध सुधरे छै ट्रेड के व्यापार के जे क्रम छै तो यूरोप अमेरिका से ट्वीट के अगर एहि सब देश दिस जाइ छै पूरा नहीं 20% अगर जाइ छै हमरा बुझाय जे इलाका के आर्थिक स्थिति के पुनर्निर्माण फिर से कयल जा सकै छै सिर्फ बात केला से नहीं हेतै एहि दुआरे जे कोनो बिजनेसमैन अगर अहमदाबाद में छै या बॉम्बे में छै या बेंगलोर में छै वो चाहते जे अपने इलाका में फैक्ट्री बनाबी या फैक्ट्री अगर झारखंड में छै हो तो अगर ऑफिस जे छै ओतऽ हम जे चीज कहि रहल छी वो एकटा ज्योग्राफिकल सेहो प्रॉब्लम छै एकर अलावा हमारी मान है 1954 में जहिया भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन भेलै तहिया अगर मिथिला के नेतृत्व जोरगर रहते मिथिला के मैथिली के नाम पर एक राज्य भेट गेल रहते तो हमरा लगे एयरपोर्ट IIT एम्स इत्यादि इत्यादि बाय डिफॉल्ट भेट गेल रहे जना छत्तीसगढ़ के भेटले 2001 में उत्तराखंड के भेटले अथवा हरियाणा पंजाब इत्यादि इत्यादि भेटले हमरा नहीं भेटल हमरा सबके बिहार नाम के एक समुच्चय में शामिल कर दिल गए जिसमें भोजपुर से हो रहे बंगाल से हो रहे मिथिला से हो रहे हमर जो लोग सब रहे तो वही से खुश रहे जो पटना में हमर वर्चस्व है बहुत दिन तक चले न लेकिन भारत के प्रॉब्लम इसे जता के शासन लार्जली सेंटर द्वारा चलायल जाय छै जयललिता एक बार कहने रहे जे स्टेट्स आर ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी कितने थे स्टेट ला ओपन सैलरी तक नहीं दे सके स्टाफ अहाँ के बहुत दूर नहीं जाए के केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय के तुलना कर लिया हर एक स्टेट में बिहार हर एक स्टेट में आगे फर्क बुझा जाए राज्य विश्वविद्यालय सब किया खत्म से किया स्टेट लग पाई नहीं रही है राज्य के मेडिकल कॉलेज किया ने ठीक से कर रहा है काउंटर तर्क दे सके क्यों कर्नाटक का तो अच्छा कर रहा है कर्नाटक या महाराष्ट्र के स्टेट जो छलैया वो जोग्राफिकली एहन जगह पर रहे जो जतऽ संजोग से औद्योगिक विकास सेहो भ गेलै और अंग्रेजी राज से पहिने होइ छलैया वो स्टेट कनी सरप्लस रहे तो कनिक रिफ्लेक्ट करे छै जे ओकर विश्वविद्यालय कनिक नीक छै लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जगह नीक नहीं छै तमाम चीज सेंटर के कब्जा में छै तो एतऽ इहो प्रश्न उठे छै जे सेंटर और राज्य के संबंध जाबे तक सहज नहीं हेतै यानी सहजता हमर कथन ये राज्य के वित्तीय अधिकार बेसी नहीं देल जेतै कमजोर राज्य के आरक्षण नहीं देल जेतै जेना सामाजिक तौर पर दै छियै ने कमजोर क्षेत्र के संरक्षण नहीं देबै तो जो गैप क्रिएट भ गेल छै केना मिटेतै तो हमर ई कथन है मिथिला में तो छै संभावना
और इहो छै जे मिथिला में स्टील सिटी नहीं बनायल जा सकै छै। मिथिला में वह चीज बनायल जा सकै छै जो ओतऽ के अनुकूल होय। अब जेना ओहि जमाना में कागज मिल के स्थापना भ गेलै, हमरा हिसाब से गलत फैसला रहे। चीनी मिल तो ठीक रहे, लेकिन कागज मिल किया मिथिला में या स्टील के सिटी मिथिला में नहीं बनायल जेबाक चाहिए, ओते बनेबाक चाहिए जतऽ वो चीज अनुकूल छै। तो मिथिला के विकास, औद्योगिक विकास एतऽ के आबो हवा के हिसाब से हेबाक चाही, जाहिमे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट छै, ओहिसँ संबंधित रोजगार, मानव संसाधन जे छै आइ के डेट में सॉफ्टवेयर, मछली छै, जल है यहाँ लग बहुत, एहि से संबंधित चीज, मानव संसाधन से जे संबंधित चीज छै, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले एयरपोर्ट चाहिए, पहले कनेक्टिविटी चाहिए। केओ बिजनेसमैन आगे ट्रेन पर चढ़ कर सहरसा नहीं जाए सॉफ्टवेयर पार्क लगभग। तो हमर ई कथ नहीं जावे तक ई सब चीज पर विचार नहीं हेते, आवे तक अहाँ के अगर मिथिला के एक राज्य बना देल जाय छै तो चारि आना समस्या तो जरूर दूर भऽ जायत। तो अब यदि मिथिला के राज्य बना देल जाय छै तो राजस्व कतऽ से होतै? ई सब सवाल 2001 में उठल रहे जब बिहार झारखंड अलग भेल रहे। सब कहल के बिहार में लालू और बालू के सिवा क्या है। साबित ई भेलै पिछला 18 साल में जे बिहार की स्थिति बेहतर भेलै, ठीक छै, 2001 के तुलना में पहिने बेहतर भेलै। ओ टाइम में बिहार लग किछु नहीं रही, खेती बाड़ी के सिवा किछु नहीं रही, वह रहे ने लालू बालू। वह चीज अहाँ ओही में वह जवाब दे चकनो अलग राज्य अहाँ बना तो दियो। उत्तराखंड लग की रही पहाड़ के सिवा, हर राज्य लग दुनिया में जापान लग की छै, दुनिया में हर राज्य अपन संसाधन निकाल लै छै। और ई कहना है कि हम ककरो पर डिपेंड हेबे ई मुश्किल छै। तक लोक कर्मठ छै, सेंटर में हम भागीदार छी, हमर MP और MLA चुन के जाय छै, 4-5-6 करोड़ जे आबादी है, तो लोग से एक बार राज्य बना दियो। 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन करे छलखिन है, अंग्रेज कहलखिन जापान ही आ जाएगा, कहलखिन जाने दो, तुम चले जाओ, हम झेल लेंगे जो भी आएगा, हमें एक बार राज्य तो आप दे दीजिए, हम दिखा देंगे ना कि हम कैसे करते हैं। बिल्कुल हमार कथन ये राजस्व कतऽ से हेतै, ई सवाल उचित नहीं है। चलिए ना, राजस्व तो आबि जाय छै। भारत के 28टा मंत्री तेलंगाना विधान बनलै तो कहल के राजस्व कतऽ से हेतै, कहल के हैदराबाद, कहल के आंध्रा कमजोर हो जाएगा, ओहो तरक्की कर रहल छै। तो मेहनत करे छै लोग तो राजस्व आबि जाय छै। ई सवाल बेमानी छै जे खनिज अहाँ लग रहल तखने अहाँ विकास करबै, और खनिज से विकास हेतै तो 50 साल तक झारखंड छत्तीसगढ़ के हालत नहीं रहतै। सर अंतिम सवाल, अपने मीडिया में छियै जे सब भ्रांत मैथिल छथि, जे उच्च पद पर मैथिल छथि, चाहे वो लेखन से जुड़ल छथि, चाहे उद्योग से जुड़ल छथि, सबके इच्छा रहे छनि जे हम मीडिया से जुड़ी और मीडिया हमरा तक पहुँचे। चूँकि अपने मीडिया में छियै, सब केओ अपने से संपर्क में छथि, तैं अपने के की इच्छा, अपने एकटा की मैसेज देबऽ चाहै छनि हुनका एकटा संक्षेप में जे मिथिला के सर्वांगीण विकास केना होई? देखियो जे खाई उत्पन्न भऽ गेल छै बहुत विराट भऽ गेल छै, जे खाई भऽ गेल छै मिथिला और शेष देश के बीच में बहुत विराट खाई भऽ गेल छै। 10 और 1 के खाई छै, एकरा तत्काल भरनाइ जे छै बड़ा कठिन छै। लेकिन अगर अपन क्षेत्र के प्रति प्रेम अहाँ में, अगर अहाँ के अपना भाषा और संस्कृति और क्षेत्र से लगाव है तो बहुत कुछ कयल जा सकै छै। मिथिला के लोग जे कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच गेल छथि, दिल्ली से लऽ कऽ यूनाइटेड नेशन तक, वो अगर किछ चाहत कोनो क्षेत्र में तो बहुत सारा किछ काज, बहुत सारा चीज ब्यूरोक्रेसी के फाइल में उलझल रही है, ओकरा शिथिल रही है, ओकरा तेज गति से कऽ कऽ अगर वो एक एकटा चीज, एक एकटा प्रोजेक्ट, आधा प्रोजेक्ट, छोट प्रोजेक्ट अगर इलाका के लेल दऽ देथिन, और जे हम कहलहुँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बात, हम इससे पहले एम्स IIT इत्यादि के अहाँ के चर्चा केलहुँ, के मांग अगर उठाबऽ तो उचित फोरम पर उठाबऽ, फोरम के कमी नहीं है, उनकर संख्या कमी नहीं है, उनका रीच है। दिक्कत है जो एक बेर पैघ पद पर चलि जाइ छथिन तो बिसरि जाइ छथिन। अगर वो अपन जीवन में एकटा काज करथिन तो ऊ सब बहुत भऽ जेतै काज। तो हमर कथन ये जे अहाँ कतबो ऊंचाई पर रहू, जीवन में एकटा काज कर दियो अपना इलाका के लेल, एकेटा बेसी नहीं। थैंक श्रीमान, मिथिला टीवी के सब्सक्राइबर के एकटा अपन छोट परिचय दियो। हमार नाम मंजीत ठाकुर है, हम जन्म झारखंड में भेलिए, लेकिन हम बेसिकली मैथिल छी। मधुबनी जिला में एक गाम है राजनगर लग, लक्ष्मीपुर ठाहर, तो यहाँ दुर्गा स्थान लग हमार जन्म स्थान है। तो आप दिल्ली में रही छी, इंडिया टुडे एक मैगजीन है, जैमें हम कार्यरत छी। 10-11 साल हम दूरदर्शन में काज केलहुँ, इंडिया टुडे। आई ई प्रगति मैदान में जेटा पुस्तक मेला में मिथिलांचल के पुस्तक एकटा स्टॉल लागल है, ई देख के अपने कते खुशी बुझाइए?
अपन कहे छै ने लोग कि विद्यापति लिख के गेलखिन है कि देसिल बहना सब जन मीठा तै तसन जपियो भट्ठा। तो अपन लोग के अपन संस्कृति के अपन भाषा में साहित्य के देख के बड़ मन एकदम गदगद भ गेल। देखलहुँ कतेक रास किताब छै एक संगे छै, ओना ऑनलाइनो मैथिली के किताब मुश्किल से भेटै छै, तैं एहिठाम देखलहुँ एक संगे तो बड़ नीक लागल। आइ जे लोग अपने से सब संपर्क में छथि, जे केओ काज संस्था बना के जे दिल्ली में काज करै छथि, उनकर अलग अलग काज भऽ रहल छनि। केओ विद्यापति पर्व समारोह मनबै छथि, केओ सरस्वती पूजा करै छथि, केओ एहनो काज करै छथि जे स्क्रिप्ट से जुड़ल सब काज छै ओ काज करै छथि। तऽ आइ चूँकि अपने मीडिया में छियै तऽ अपने हुनका सब की अपेक्षा करै छनि कि जे ओ मिथिला के विकास के लेल ओ रूट लेवल में कतौ हुनकर कमी रहै छनि जे काज नहि सफल भऽ पबै छनि। एकटा हमरा जे विकास के जे बेसिक अवधारणा छै तैसे कनी हमर कनी सोच अलग है। विकास के मतलब ई नहीं छै कि मिथिला के सबटा मकान जे पक्का के बन जाए तो विकास भ जेतै, ये हम ऐसा हमरा हम एग्री नहीं करै छी। विकास के अलग और समग्र अवधारणा ये होइ छै कि हमर अपना लोकनि के जे जीवन यापन के जे जगह के जे तरीका छै, सभ्यता और संस्कृति में जे बेसिक अंतर छै तकरा हम समझिए। नीक कपड़ा पहिरनाइ विकास छै या अपना समग्र जीवन स्तर के ऊंचा उठेनाइ विकास छै। जे ई अंतर जे हम बुझि गेलहुँ तहन विकास के लेल जे हमर लड़ाई छै, जे हमर संघर्ष छै, तकर एकटा अलग कोण, एकटा अलग एंगल भेटतै। हमरा बुझाइया कि सबके पक्का मकान, देखियो जेना मकान के बात सुशांत जी कहलखिन कि अलग राज्य बात एखन हम सुनै छलियै। पक्का मकान कतऽ जरूरी छै? अंधाधुंध तरीका से लोग पक्का मकान बनेने जाइए। पक्का मकान की जरूरत कतऽ होइ छै? हमरा मिथिला में मकान होइ छलै ढालू, है ना, पानि बेसी होइ छै। हमरा मिथिला में होइ छलै देखियो माटिक घर जे होइ छलै ओहिमे सीलन होइ छलै। दिल्ली में सबटा ऊंच ऊंच मकान में सीलन छै। तऽ एहन तकनीक, एहन विज्ञान जे जीवन के आसान बनाबे से छै विकास। लोगक जीवन स्तर सुधराए, स्वास्थ्य बढ़िया हुआ, आवागमन के साधन बढ़िया हुआ, लेकिन विकास के जो पुरान अवधारणा है तैसा हम कहलहुँ जेना हमारा वैसा कनिक दिक्कत ये वो विकास नहीं है। विकास कनिक आर दोसर चीज है। जना सब लग मिथिला में हमरा बुझाया कि आधा से बेसी युवा लग स्मार्टफोन छै, लेकिन वही स्मार्टफोन के यूज अहाँ की करै छियै? ओकरा की कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करै छियै या खाली इम्हर उम्हर के काज में यूज करै छियै? क्या कंस्ट्रक्टिव काज में ओकरा यूज कयल जा सकैया? अहाँ फोटो खींचे छियै, कथी के फोटो खींचे छियै? अहाँ शेयर करै छियै तऽ की शेयर करै छियै? तऽ हमरा कहबाक ये कि कंस्ट्रक्टिव वे में अगर टेक्नोलॉजी के यूज कयल जाए। अब जेना लोग कहै छै कि मिथिला अलग भऽ गेलै जौं राज्य, जौं हम विरोधी छियै बात के। मिथिला राज्य किया चाहिए? बहुत राज्य से लेकिन अलग भऽ जाए तो हमरा खुशी है। ओना क्या कि तेलंगाना देख लियो, झारखंड देख लियो, उत्तराखंड देख लियो, सब राज्य के अलग करे में खून आ पसीना एक साथ बहाबऽ पड़े छै। वही संघर्ष के लिए हम सब तैयार छी कि नहीं छी हमरा नहीं कहब, लेकिन जो अलग भऽ गेलै तो सर्वाइव केना है? सवाल सर्वाइव एकदम कह सकबै। किया है? हरियाणा केलकै ने सर्वाइव। हरियाणा लग कथी छलियै? पंजाब से जो अलग भेलै हरियाणा तो कहलकै जे हरियाणा खत्म भऽ जेतै, लेकिन हरियाणा सर्वाइव कर रहल छै। देश के दानी मानी राज्य में से एक छै। मिथिलो कह सकैया, बल्कि हम तो कहबै कि मिथिला राज्य से पहले मिथिला के समग्र जते लोग अलग अलग काज कर रहल छथि, सबके एक संगे मिलकर एक सुर में अपन भाषा, अपन मैथिली के लेल काज करबाक चाही। अहाँ कहियो मैथिली के सीरियल कोनो टीवी पर अबैया? नहीं अबैया। मैथिली के सिनेमा अबैया? कते मैथिली किताब अहाँ किनै छियै? मैथिली में जे किताब अबै छै कोन विषय पर आधारित छै? किया हम एखन तक विद्यापति ठीक है, विद्यापति के अपन स्थान है, आदरणीय स्थान है, विद्यापति पर किया है? 2018 के 2019 के घटना पर किया नहीं किताब लिखल जाए? जब मिथिला में विकास के नया धारणा के अवधारणा के लेकर, संकल्पना के लेकर नया सोच के साथ कोनो किताब किया नहीं ले? और जे अगर अबै तो अहाँ किनबै ककरा? कते लोग हमारे जे देख रहल छै, जते दर्शक हम सवाल पूछै छियै, कते घर में मैथिली के पोथी छन? एकटा, दूटा, पांचटा, कैटा? आखिरी बेर कोन किताब अहाँ मैथिली में पढ़लियै? और दोसर बात, मिथिला के एकीकरण के लिए एकटा आर अलग, मतलब एकीकरण हम कहबै, एकटा आर दिक्कत ई छै कि हम कहै छियै कि मैथिली भाषा जे छै शुद्ध रूप में वो मैथिल ब्राह्मण के भाषा छै या कायस्थ कर्ण के भाषा छै। एहि जातिगत वेद से जो अलग नहीं है तो नहीं है।
ये मिथिला में रह वाला जते लोग छथि सबके मैथिली भाषा छै, चाहे वो हिंदू होइत, मुसलमान होइत, दोसर कोनो धर्म संप्रदाय के होइत, कोनो जाति के होइत, एहि सोच के संगे जहन आगू बढ़ब तहन मैथिली के विकास हैत, मिथिला के विकास हैत। मिथिला भूखंड छै, ओहिमे सब धर्म के, सब बोली के, सब वाणी के सबके समेटियो और तहन आगू बढ़बे तहन अहाँके काज आसान हैत, हमर सबके काज आसान हैत। थैंक यू सर। आइ दोसर वर्ष अपने एहि प्रगति मैदान में समस्त मैथिल के मजबूर कऽ देलियन आबऽ लए। ई बात देख कऽ सुनि कऽ अनुभव कऽ कऽ कतेक खुशी बुझा रहल है? खुशी के बात से तो खुशी लागि रहल है, प्रसन्नता भऽ रहल है, परंतु लागि रहल है जे जतेक बेसी लोग आबि रहल छथिन हुनका एक तरीकासँ हमसब ओतेक दऽ नहि पाबि रहल छी। कतहु ओहो अनुभूति अछि जे किस्म के डिमांड छै, जे किस्म के मांग सब छै, जते पुस्तक चाही, लोग कहे छै जे लोग मैथिली पुस्तक नहीं पढ़े छे। हमर दुनू बेर के अनुभव यह कहैया मैथिली मचान के कि जते पुस्तक चाही ओते पुस्तक भेट नहीं पाबि रहल छै। से हम पहिल अनुभव कहब जे हमरा सबके लागि रहल है जे जतेक स्तरीय पुस्तक सबके एक जगह जुटान कयल जा सकै छै, ओहिमे कतहु ने कतहु सब बेर लागै छै जे हाथ तंग पड़ि गेलै। तऽ ओ चीज बहुत नीक लागैया जे अगर ई सबके एकटा सूत्र में बांधे के प्रयास भऽ सकै छै, एकटा मचान एहन भऽ सकै छै जतऽ सब गोटे आबि कऽ एकटा भावनात्मक तौर पर जे छै से एक महसूस करथिन, भाषाई भावनात्मक तौर पर। ऑफकोर्स बहुत नीक लागै छै, मने अंदर से बहुत सुख के अनुभूति होइ छै और कतेक सकारात्मक अथी में जे छै से परिवर्तित भऽ पेतै प्रश्न पैघ। आइ दिल्ली में जे एतेक संख्या में अपने मैथिल के जे एहिठाम प्रवासी छथि हुनका सबसँ अपने कतेक संतुष्ट छियै, जे हुनकर काज क्रियाकलाप से कतेक संतुष्ट छियै? एहन कोनो आकलन हमरा पास नहीं है जे प्रवासी मैथिल के हम कोनो डेटा तैयार केने हो या हुनकर सबके कार्य सबके हम आकलन केने हो। हाँ, तहन जते सतही तौर पर जे छै से देखबा में अबैया हमरा लगैया जे सबसँ पैघ संतुष्टि के विषय तहन होइता जहन कोनो एहन मुहिम चलते प्रवासी, अहाँ प्रवास के टर्म यूज केलिए, हम सब गोटे माइग्रेटेड भऽ कऽ तैयार छी। अब रिवर्स माइग्रेशन के जहन बात चले, जहन बात ई चले जे प्रत्यावर्तन के बात चले, हम सब वापस जाए के लेल कोन प्रयास कर रहल छियै, कते प्रयास कर रहल छियै, कियाकि ओ देखबा में नहीं आबि रहल है। बल्कि बेसी से बेसी हर वर्ष ट्रेन भर के जैसे इम्हरे के तरफ वो ट्रेन भर के वापस जाए नहीं छै, हमरा बहुत पैघ चिंता के विषय लागैया। हमरा नहीं लागैया जे एकटा जकरा कहै छै जे बूढ़ गाछ के अहाँ कतौ जे उखाड़ के जमाबे के कोशिश करबै तो थोड़े जमते, जे अन्य जगह के समस्या छै ओइसे अहाँ अपन जगह के खाली केने जा रहल छी। आ यहाँ के बूढ़ा बेरोजगार के अलावा ओतऽ केओ अपन माटि पर केओ रहने गेल और अतः आबि कऽ अपना आपके जमाबे के कोशिश कर रहल छी जे कखनो भऽ नहि पाएत। जे किस्म के क्लेम आ जे किस्म के बिगड़ शेयर अहाँ के चाहिए एतऽ के समाज में ओ अहाँ के कखनो चूंकि अहाँ के प्राकृतिक तौर पर अहाँ के नहीं है तो अहाँ के नहीं है। ओतऽ हमरा लगैया जे अथक परिश्रम करे के बजाय अगर हम सब प्रवासी मिलकर ई बहुत जेन्युइनली ई प्रयास करी जे हम सब वापस जाए के जैसे कोनो न कोनो तरह कोशिश करी, ओ हमरा लगैया जे प्रवासी समाज के एकटा एहन मने एहन घटना हेतै या एहन प्रयास हेतै या एहन एकटा जेस्चर देखल जा सकै छै जकरा से देख कऽ या सोचि कऽ उनको तो मोन संतुष्ट है। हमरा नहीं लगैया जे मिथिला जे मैथिली कऽ हम सब जे छै से अगर अपन खाली वर्चुअल प्रेजेंस बना रहल छै या हर दिन एकटा मैथिली के कार्यक्रम भऽ रहल छै, चाहे मैथिली मचान हो चाहे किछु आर हो, ठीक छै, लेकिन ई दोसर जगह भऽ रहल छै। ओ जकरा कहै छै जे लौटे के एकटा जे प्रयास छै, एखनो हम अहाँके कहि दै छी जे भावना ई अछि जे दिल्ली में छै, दिल्ली में लोग मैथिली से डिप्राइव्ड छै, साहित्य नहीं भेटै छै, पोथी नहीं भेटै छै, तें एतय आबै छै। एकटा आर हमर आकलन अछि, हमर आकलन ई अछि जे गाम गाम में सेहो पोथी नहीं भेट रहल छै। बिल्कुल प्रयास तऽ इहो हेबाक चाही जे गाम गाम में एखने मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल हम सब आयोजन केने रही राजनगर में। राजनगर में जे छै से मैथिली अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट जे छै से दू गोटे अपन अपन पुस्तक के अथी लऽ कऽ आयल रहे, स्टॉल लगेने रहे। गोट के पोथी बिका गेलन, से सजेस्ट करे छै डेफिनेटली जे राजनगर में जे छै, राजनगर एहन छोट जगह में जतऽ सतही तौर पर या ऊपरी तौर पर अहाँ के नहीं लागत जे पोथी के एते बेसी जे छै से लोग के जरूरत हेतै या लोग पढ़थिन, पर जे अहाँ के वास्तविक जे धरातल के सच है ओ किछु सजेस्ट कर रहल है। ताहि दुआरे हमरा लगैया ओहि सबसँ अपन मुँह मोड़ि कऽ और दिल्ली में बैस कऽ झालि बजेनाइ जे छै से कोनो संतुष्टि के बात नहीं मानै छै। आइ नव जेनरेशन के जे नव तुर के जे बच्चा छथिन ओ हुनका पर जेटा जिम्मेवारी छनि
दोहरी जिम्मेवारी छनि, एकटा कैरियर से जुड़ल जे काज छै सेहो करऽ के छनि, संग संग माता पिता के जे देल संस्कृति छनि ओकरो का रक्षा करऽ के छनि। तो एहि के लेल हुनका सामने में जे चुनौती छनि ओहि चुनौती के देख कऽ अहाँ आपने की संदेश हुनका देबऽ चाहै छनि जे केना ओ अपना कैरियर के संगे अपना संस्कृति के बचा कऽ रखै? सबसे पैघ बात छै जे ई चुनौती तय के केलकै, हम अहाँ बुझै छियै जे चुनौती छै या जिम्मेदारी छै, ओ सब एकरा लेल तैयार नहीं छै। भावनात्मक तौर पर हुनका अगर हुनका भीतर से ई बात आबनि जे ई हमर भाषा, ई हमर संस्कृति हमरा बचा कऽ, हमरा लगैया जे ई अपन अर्थ खत्म कऽ चुकलैए। आब कैरियर मेकिंग जे छै से हुनकर फर्स्ट चॉइस छनि, भौतिक उपलब्धता हुनका सबटा भऽ जाइन, भौतिक सुख सुविधा के, कियाकि हमहूँ सब वएह केलियै। जहन हम सब अपन भूमि से अथी से जे हमर सबके प्राकृतिक परिवेश छलै ओहिसँ भागि कऽ जहन अर्थ ओकर एकटा प्रमुख कारण छलै, तो जहन हम सब अर्थ के कारण जे छै से कतौ और माइग्रेट केलियै, प्रवास केलियै, आइ हम अपन बच्चा के केना सिखा सकबै? हमरा पास ई वैलिड ग्राउंड नहीं है जकरा हम कहि सकबै जे तू मैथिली बाजैत रह, तू अंग्रेजी नहीं सीख, तो हमरा पूछ जे हमरा रोजगार केना भेटत? तो जहन हम ओ चीज नहीं केलियै तो हम अपन बच्चा के ई जिम्मेदारी से ई हम ओकरा तय नहीं करऽ चाहबै, या हम ई तय नहीं कऽ सकबै जे तू जे छै से ई जिम्मेदारी के बोझ के तले रह जे तू। हाँ, हुनका स्वतः स्फूर्ति भऽ जाइ छनि, हमर अथी से अलग बात छै, ओना ई तय करबाक जे नैतिक अधिकार कहै छै हमरा नहीं अछि, हमर जेनरेशन के नैतिक अधिकार नहीं छै। नव जे जेनरेशन के जे राइटर सब छथि तिनका सबसँ अपने के की अपेक्षा? आब एहि फील्ड में अपने एतेक गहरा अनुभव लऽ लेलियै जे रीडर अबै छथि, जे अहाँके किताब खरीदै ला ग्राहक अबै छथि, हुनकर जे मस्तिष्क पर जे एकटा पढ़ै छी अहाँ जे हुनकर की डिमांड छनि ओकरा देख कऽ अपने ओहि हुनकासँ की अपेक्षा करै छियनि? हमरा लगैया जे खाली साहित्य के लेखन में, मतलब मैथिली लेखन के बात कर रहल छी, हम भाषा पर बात हम कर रहल छी, हमरा लगैया जे एक टाइप के लेखन भऽ रहल छै। जेना कविते छै तऽ कविता बहुत बेसी छै, ठीक छै, और साहित्य छै तो एक तरह के खास तरह के साहित्य छै, ओहिमे विविधता नहीं छै। सबसे पहिल बात आकर्षण नहीं छै, उत्सुकता जे छै, लॉबी छै बहुत सारा, एक लॉबी दोसर के प्रमोट करे छै, दोसर के प्रमोट करे छै, सोशल मीडिया के आइकाल्हि में बहुत पैघ भूमिका भेल जा रहल छै, पर जेन्युइनली जे चीज रीडर के कनेक्ट कऽ सके, कियाकि हम अहाँके महान कहि रहल छी, अहाँ हमरा महान कहि रहल छी, बहुत नीक, लेकिन हमरा तेसर महान कहे या एकटा न्यूट्रल बॉडी जे छै से हमरा पढ़ि कऽ महान कहे, ओहि किस्म के जे छै से ओहि स्तर के काज डेफिनेटली नहीं भऽ रहल छै। और वो चीज जे दिन भऽ जाय, जे दिन पाठक अहाँके स्वतः अथी तौर पर जे छै से एक्टिव रहत, ताहि दिन हमरा लगैया जे लेखक सबके अपन लेखकीय जिम्मेदारी से जे छै से मुक्ति देत। आब आगामी समय में अपने लगे मैथिल एतेक औता जकरा की संभालनाइ अपने के बुझाइए कि जे बहुत पैघ संख्या में आबऽ वाला छथि, चूँकि जे अपने काज कर रहल छी ओ निश्चित रूप से पब्लिक डिमांड छै, पब्लिक के आवश्यकता के चीज छै, पब्लिक खुद ब खुद ओकरा ढूंढै छै जे काज अपने अहाँ कऽ दऽ रहल छी। आर संस्था सब अपन अपन काज करै छथि, तो चूँकि एहि काज में अपने इन्वॉल्व भेलिए, एकरा अपने सब्जेक्ट बनेलिए, एहि सब्जेक्ट के आगा आबऽ वाला समय में अपने के लगे कि जे एकटा स्टॉल के बाद में और स्टॉल लगबऽ पड़त? ई आशा हमरा पिछला बेर छलै जे मैथिली मचान शायद एकटा एहन अथी के जन्म देलकै, उत्स के जन्म देलकै, जाहिमे बहुत सारा स्टॉल्स के बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स तैयार हेतै। अनफॉर्चुनेटली ओ नहीं भेलै, अहू बेर जे छै से मैथिली मचान खाली असगरे ठाढ़ छै, ई हमरा लगे बहुत सकारात्मक हमरा नहीं लागल। हमर जे आशा छलै पिछला बेर से जे मैथिली मचान एहन 10टा मैथिली मचान दलान दुकान ठाढ़ रहतै, से नहीं भऽ सकलै। आगा की हेतै नहीं हेतै से हम नहीं कहि सकै छी, पर बहुत आशान्वित एहि बेर हमरा इच्छा जनक स्थिति लागल। जहन पिछला बेर के अपन सफलता से मैथिली मचान ई प्रूव कऽ देने रहे जे बहुत पॉसिबिलिटी छै, तऽ तहन आब लोक सब आगू किया नहीं एलखिन? बात चाही रहे, जहन ओ नहीं भेलै तऽ आब आगा से आगामी लाइफ फेर हम अपन आशा राखी, से ओतेक कीमत हमरा नहीं अछि। नहीं, वो अपने के भविष्य के घर में छै, अपने के राखऽ पड़त। और ई हमरा बुझाइए कि जे अपने के विषय वस्तु एहन छै जाहिके लेल अपने के राखऽ पड़त। और तमाम जे संस्था बनबऽ वाला जे लोग छथिन हुनका से जे अपने के जो कोनो अपेक्षा रहल कि जो आगा बढ़थिन, हुनका अपने की संदेश देबऽ चाहै छियनि? संदेश दे के हालत में एतेक पैघ हमर कद नहीं है जे हम संदेश दऽ सकबनि। हमरा लगे जे हुनका सबके स्वतः स्फूर्त अपन अपन जिम्मेदारी के एहसास हेबाक चाहिए, जे अपन एजेंडा पर वो काज करै छथि या जे ऑब्जेक्टिव के लेल वो काज करै छै, उद्देश्य के लेल काज करै छथि, ईमानदारी पूर्वक बिना बेसी हो हल्ला के, बिना बेसी बहुत साज बाज के काज करत, जमीन पर काज करत। आग्रह अतबे रहतनि, प्रार्थना यह रहतनि। जी, थैंक यू।